भाग 8। आर्या का दिमाग घूम रहा था। अरण्या, खून पीना, ये सब क्या बातें कर रहे थे ये दोनों? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन सब बातों का क्या मतलब है। यही सब सोचते हुए वो पार्किंग तक आ गई। सामने उसके दोस्त खड़े थे। आर्या ने एक बार सर झटका और इन ख्यालों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। फिर अपनी बाइक तक पहुंचकर परिधि और सिद्धू से कहा, चलो चले घर। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, चलो। आर्या ने बाइक स्टार्ट की और तीनों चल पड़े। अब उसका मन थोड़ा शांत था। अगले रोज के लिए आर्या ने मन ही मन कोई प्लान बनाया और मुस्कुरा उठी। अगले दिन जब प्रोफेसर राणा क्लास में आए तो आर्या उठकर बाहर निकल गई। प्रोफेसर राणा ने उस तरफ देखा पर कुछ बोले नहीं। वो खामोशी से बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे। राणा सर के दूसरे लेक्चर में भी आर्या नदारत रही। प्रोफेसर ने इस बात पर ध्यान तो दिया पर चेहरा निर्विकार रखा ताकि कोई समझ न पाए कि वो एक स्टूडेंट को नोटिस कर रहे हैं। जब सब लेक्चर के पॉइंट्स नोट करने लगे पर प्रोफेसर की नजर उनके लाख रोकने पर भी बार बार आर्या की खाली सीट की ओर उठती रही। उन्होंने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, कल जब क्लियर बता चुका हूँ कि क्या नहीं पसंद उसके बिहेवियर में, तो अब ये क्या करने की कोशिश कर रही है? ये लड़की पहले भी मेरी समझ से बाहर थी और अब भी समझ से बाहर ही है। प्रोफेसर राणा लेक्चर के बाद क्लास से बाहर निकले तो आर्या उन्हें कॉलेज गार्डन में कुछ स्टूडेंट्स के साथ बैठी बातें बनाती और हंसती नजर आई। प्रोफेसर राणा अपने कैबिन में चले गए। अगले कुछ रोज भी यही प्रक्रिया जारी रही। प्रोफेसर राणा जैसे ही क्लास में एंट्री करते, आर्या उनके सामने ही सीट से उठकर दरवाजा खोलकर क्लास से बाहर चली जाती। प्रोफेसर राणा को उसकी यह हरकत जरा भी पसंद नहीं आ रही थी। वो मन ही मन बुरी तरह जल रहे थे। कुछ दिनों से चली आ रही उसकी ये हरकत देखते देखते आज एक हफ्ता होने जा रहा था उसके इस रवैये को। प्रोफेसर परेशान हो चुके थे। आज भी जैसे ही उन्होंने एंट्री की, आर्या बैग उठाकर बाहर निकलने लगी। प्रोफेसर ने आर्या द्वारा खोले जा रहे दरवाजे पर फौरन हथेली रखकर उसे वापस बंद करते हुए कहा, मेरी एंट्री के बाद क्लास में कोई नहीं आ सकता, तो बगैर मेरी परमिशन के क्लास से कोई बाहर भी नहीं जा सकता। जिसे बाहर जाना हो वो मेरे क्लास में आने से पहले बाहर हो जाया करे। एम आई क्लियर? सबने एक साथ कहा, जी प्रोफेसर। पर आर्या दरवाजे के पास से नहीं हटी। प्रोफेसर ने उसकी तरफ निगाहें की तो वो फौरन बोल पड़ी, मुझे बाहर जाना है, क्या मैं जाऊँ? उसकी इस हिमाकत का कोई जवाब नहीं था प्रोफेसर के पास। उसकी परमिशन मांगने के बाद भी उसे अंदर बैठने को कहना प्रोफेसर राणा के नजरिए से उनकी तौहीन ही होती। इसलिए वो दरवाजे से हाथ हटाकर पोडियम की ओर बढ़ते हुए अपनी बुलंद गंभीर आवाज में बोले, मेरे कैबिन में इंतजार करें। आर्या बाहर निकल गई और अपनी जीत पर मुस्कुराते हुए बोली, यस यस यस, इसी बात का तो इंतजार था। आंखों में दिख रहा था आपकी कि क्लास में रुकने को कहना चाहते थे, तो ये बात मुंह से बोलिए ना। बहाने से बात घुमाकर एम आई क्लियर कहने से मैं नहीं रुकने वाली। आप लाख अखड़ू सही, पर मैं भी कुछ कम जिद्दी नहीं। आर्या कुछ देर बाहर बेंच पर बैठकर एक नॉवल पढ़ती रही। फिर प्रोफेसर राणा की क्लास खत्म होने का वक्त हुआ तो किताब हाथों में लिए उनके कैबिन की ओर जाने को बढ़ी। तभी प्रशांत की नजर उस पर पड़ी। वो उसके हाथ की किताब को देखते हुए बोला, अभी तक खत्म नहीं हुई तुम्हारी ये किताब? आर्या ने जवाब दिया, जरा सी बची है, चलिए आज आपकी किताब देख लेती हूँ, मैं फ्री हूँ अभी। प्रशांत ने उत्साह से कहा, आओ फिर। वो आगे आगे बढ़ गया तो आर्या उसके पीछे हो गई। वो उनकी अलमारी से किताबें देखने लगी। प्रशांत की नजर रह रहकर उसकी लंबी गर्दन पर ठहर रही थी। उसकी सफेद गर्दन और हरी नस प्रशांत के अंदर के हैवान को हवा दे रही थी। प्यास से उसका गला सूखने लगा तो उसने आर्या की गर्दन से नजर हटा ली और पानी पीते हुए बोला, मिली कोई किताब जो पसंद आई? आर्या ने अलमारी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं अभी तो नहीं। प्रशांत की प्यास पानी से कहाँ बूझने वाली थी। वो अब किताब टटोलती आर्या के ठीक पीछे जा खड़ा हुआ और बोला, मैं मदद करूं? उसकी गर्म सांसें आर्या की गर्दन से टकराई। इतने करीब से आवाज को सुनकर आर्या पल भर को स्तब्ध रह गई। उसके हाथ से किताब छूटकर नीचे गिर गई। वो उठाने को बैठी, ठीक तभी प्रशांत ने भी हाथ बढ़ाया और बोला, मैं उठा देता हूँ, तुम किताबें देखो। प्रशांत की ठंडी उंगलियां आर्या की गर्म हथेली से छू गई। आर्या ने फौरन अपनी हथेली पीछे कर ली। प्रशांत ने ये प्रतिक्रिया देख ली तो उसने गर्दन उठाकर आर्या की तरफ देखा। प्रोफेसर राणा क्लास से बाहर निकल चुके थे और उधर से होते हुए अपने कैबिन में जाने के लिए गुजर रहे थे। तभी इस दृश्य पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने नाखुशी से दांत पर दांत जमाते हुए होठों को आपस में भींचा और कैबिन में चले गए। किताबों को टेबल पर पटक दिया और बेचैनी से यहाँ वहाँ टहलने लगी। उनकी आंखों के आगे एक दूसरे से छूती हुई दोनों की हथेलियां घूमती रही। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की, पर जब आंखों के आगे से वो दृश्य नहीं गया तो वो अपनी अलमारी से कोई किताब ढूंढने लगे। पर किताब तो तब पसंद आती जब ध्यान किताब पर होता। एक किताब नीचे गिरी तो उन्होंने और भी कुछ किताबें गुस्से से नीचे पटक दी और अपने माथे और बालों में हथेलियां फिराई। प्रोफेसर राणा ने मन ही मन कहा, काश मैं खुलकर सामने आ पाता।
तब बताता कि मेरी आर्या को बहाने से हाथ लगाने का अंजाम क्या होता है, पर नहीं कर सकता। खुलकर उसके लिए जज्बात जाहिर करते ही उस पर खतरा बढ़ जाएगा। जान जलती है जब वो प्रशांत उसके इर्द गिर्द रहता है। बहुत बेकार चीज है ये दीवानगी। दिल मेरा है पर जलता किसी और के लिए ही है। ख्यालातों पर कब्जा किसी और का है। काम अपने मन से करना चाहता हूँ, पर जैसे मन पर वो अधिकार जमाती जा रही है, अपने मन की करके भी मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। जो ख्वाब आंखों में पालना नहीं चाहता, वही ख्वाब आंखों में हर वक्त पलते हैं। मेरा तो जैसे मुझ पर ही कोई हक नहीं रह गया। उधर एक नॉवेल लेकर आर्या प्रशांत के कैबिन से बाहर निकली और प्रोफेसर राणा के कैबिन पर नॉक किया। प्रोफेसर राणा अंदर से कुछ नहीं बोली। आर्या अंदर चली आई और बोली, आपने बुलाया था प्रोफेसर अगम? प्रोफेसर राणा ने बिना उसकी तरफ देखे पन्ने पलटते हुए जवाब दिया, बुलाया था तब तो नहीं आई ना, अब मेरे पास वक्त नहीं, कुछ जरूरी वर्क कर रहा हूँ। आर्या ने पूछा, ठीक है, फिर मैं कल आऊँ आपके बुलाए वक्त पर? प्रोफेसर राणा खामोश रहे। आर्या ने बिखरी हुई किताबों की ओर देखा तो वहाँ घुटनों के बल बैठते हुए किताबें उठाने लगी। प्रोफेसर राणा फौरन चेयर छोड़कर उठ खड़े हुए और किताबें उठाती आर्या की उंगलियों पर एक नजर डालते हुए उसकी उंगलियों को कसकर पकड़कर उसे खींचकर खड़ा कर दिया। वो बोले, मैंने कहा ना मेरे पास वक्त नहीं, मतलब आप जा सकती हैं। आर्या ने जवाब दिया, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, किताबें उठाकर चली जाती। प्रोफेसर ने कहा, किताबें मुझसे गिरी है, मैं खुद उठा सकता हूँ। आर्या ने तपाक से कहा, तो मुझे यूं खींचकर उठाने से अच्छा किताबें ही उठवा लेते मेरे साथ। प्रोफेसर अगम के मुंह से निकल गया, प्रशांत नहीं हूं मैं। आर्या ने नजर उठाकर कहा, क्या कहा? क्या मैं इसे जलन समझूं प्रोफेसर? प्रोफेसर ने तुरंत कहा, हाँ, अब ऐसा भी नहीं है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लहजे से तो ऐसा ही लगा। प्रोफेसर ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें चेयर की तरफ बढ़ते देखकर आर्या बोली, आपने जवाब नहीं दिया प्रोफेसर? प्रोफेसर ने चेयर पर बैठते हुए कहा, मैं सफाई पेश कर गुनहगार बनने में यकीन नहीं रखता। आर्या ने पूछा, मेरा रोज क्लास में आपके सामने से ये गुजर कर बाहर जाना आपको अच्छा नहीं लगता ना? प्रोफेसर ने जवाब दिया, अब ऐसा भी नहीं है। आर्या ने पूछा, तो कैसा है? प्रोफेसर चुप रहे। आर्या ने फिर कहा, बोलिए ना। प्रोफेसर अब भी शांत रहे तो वो बोल पड़ी, अच्छा नहीं लगता तो रोक लीजिए ना, मत जाने दीजिए मुझे। प्रोफेसर ने पेज पलटते हुए कहा, शट अप एंड आउट। आर्या हंस दी और बोली, मेरा तो यही फलसफा है कि लेक्चरर प्रशांत हो या कोई और, गुजरने दो जिन्हें भी गुजरना है, क्योंकि ठहरने का हक तो सिर्फ आपको दिया है मैंने। गुजरने का हक हम किसी से छीन नहीं सकते और ठहरने का हक सबको दे नहीं सकते, समझते हैं ना आप? प्रोफेसर ने अब नजर उस पर जमाते हुए पूछा, आप कैबिन से बाहर जा रही है या मैं हाथ पकड़कर बाहर करूं? आर्या ने जवाब दिया, जा रही हूं। प्रोफेसर ने कहा, गुड, और कल से मेरे आने से पहले क्लास से बाहर निकल जाना। मेरे सामने से जाकर मुझ पर जो असर देखने की ख्वाहिश है आपकी, उस असर से मैं आज भी बेअसर हूँ और हमेशा बेअसर ही रहूंगा। उम्मीद है कि समझ गई होंगी आप। आर्या कुछ पल उन्हें घूरती रही, फिर तुनक कर बाहर निकल गई। वो बाइक स्टार्ट कर घर जाने को चल पड़ी, पर जब आर्या ने ब्रेक मारने की कोशिश की तो ब्रेक नहीं लग पा रहा था। वो घबरा उठी और बाइक को एक किनारे चलाने लगी। फिर रोड से उतरते हुए उसकी बाइक के आगे एक गाड़ी आ जाने पर उसका संतुलन बिगड़ गया और वो बाइक समेत एक और जा गिरी। उसकी आंखें बंद हो गई। प्रोफेसर राणा भी कुछ देर पहले ही काम से निकले थे और अपनी बंद गाड़ी के साइड मिरर में आर्या की बाइक देख चुके थे। जब उसकी बाइक नीचे गिरी और वो भी गिर गई तो उन्होंने दर्द का घूंट पीते हुए गाड़ी की स्टीयरिंग पर गुस्से से हाथ मारा, लेकिन ना तो गाड़ी रोकी और ना ही नीचे उतरे। वो स्पीड बढ़ाते हुए अपने रास्ते निकल गए। कुछ ही पीछे मौजूद प्रशांत गाड़ी से उतरा और आर्या की ओर बढ़ गया। आर्या के सिर में चोट आई थी और वो बेहोश थी। प्रशांत ने उसे उठाना चाहा, तभी सिद्धू और परिधि वहां आ पहुंचे। सिद्धू ने आर्या को उठाया। प्रशांत सर बोल पड़े, मेरी कार में लिटा दो, बाइक पर कैसे ले जाओगे तुम दोनों इसे? कहते हुए प्रशांत की आंखें चमक उठी। क्या आज हो जाएगा प्रशांत अपने इरादे में कामयाब? क्या होगा आर्या का हश्र? क्या अगम जाकर उसे बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरा ही दीवाना हूँ।